इधर निकाह केस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पीटीआई क़यादत और कारकुनों की रिहाई तक किसी से बात नहीं की जाएगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस अहम खबर के बारे में। इधर निकाह केस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार रखी गई है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पीटीआई क़यादत और कारकुनों की रिहाई तक किसी से कोई बात नहीं होगी। कहते हैं, जब तक बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक और तेज़ी से आगे चलेगी। हम हर जगह मुजाहिरा करेंगे। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया, शोहर और बीवी के मामले को सियासी बनाया गया है। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं थी। हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, ये ऐलान किया गया उनकी जानिब से। कहते हैं, जब तक बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक और तेज़ी से आगे चलेगी। हम हर जगह मुजाहिरा करेंगे। इधर निकाह केस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा को बरकरार रखा गया है। फैयाज महमूद साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैयाज महमूद, एक तो फैसले के बारे में तफसीलात बताएगा, दूसरा इस्लामाबाद के सूरत हाल के बारे में बताइएगा। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। जी, इस वक्त जो एहतजाज जो लोग कर रहे थे वो यहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर उनके कारकुनान की जानिब से फैसला होने के फौरी बाद रद्द-ए-अमल में एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बाद अब वो तमाम लोग यहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो चुके हैं और काफी हद तक लोग यहाँ से चले गए हैं। फैसले की बात की जाए तो जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है, 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है, जिसके अदालत ने कहा है कि बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाब नहीं है। उसके अलावा बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दोनों की दरखास्तें, सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो मुअत्तल की जाती हैं। अदालत ने कहा है कि दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाब मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी, तो उसमें सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। और ये भी अदालत ने कहा है कि क्रिमिनल लॉ जनरल में जो मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार का जो फैसला है उसका हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का हक नहीं है। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया है और उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी है। जिसके बाद अब मरकजी अपीलें 2 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें अदालत उनकी मरकजी अपीलों को समाअत करेगी। आज जो है फैसला सुनाया गया सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों ने कहा था कि उनकी 7 साल की सजाओं को मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर दिया जाए जब तक अपनी अपीलों पर फैसला नहीं आ जाता। तो अब अदालत ने क्योंकि ये सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो है सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत जो 2 जुलाई को मुकर्रर है, 2 जुलाई को इन अपीलों पर समाअत होगी। जी फैयाज महमूद, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से यह ऐलान किया गया कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर चैलेंज कर दिया जाता है तो जो मरकजी अपील है जिसकी समाअत 2 जुलाई को होना है उसमें ताखीर हो सकती है? नहीं, देखिए, ये 2 मुख्तलिफ मामला हैं। एक सजा मुअत्तली का मामला, दूसरा जो है वो मरकजी अपील है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब फैसला दिया गया था, जो डायरेक्शन दी गई थी, उसमें 2 चीजें उन्होंने क्लियर की थी। एक तो कहा था कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 10 दिन में, और दूसरी जो है सजा जो है कलअदम करार देने की दरखास्तें जो दायर की गई हैं उस पे मरकजी अपीलों पर 1 महीने में फैसला सुनाया जाए। तो अब
अदालत क्योंकि उसी डायरेक्शन पर अमल दरामद कर रही है, तो उसी डायरेक्शन के नतीजे में ही आज जो है 10 रोज के अंदर ये फैसला सुना दिया गया है। और अब जो दूसरा फैसला आना है वो 1 महीने के अंदर फैसला अदालत ने करना है, जो 11 जुलाई को मुकम्मल हो रहा है, जो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है उसमें फैसला करना। तो मेरे ख्याल में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अनटिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद इस्तदा करे कि जो है अपील पे, अपनी अपील पे फैसला रोकने के अहकाम जारी कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, तो ये अपीलें जो है यहाँ पर चलेंगी। और मीनवाइल उनकी सजा मौतगी की जो दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी, क्योंकि अब अगला फोरम वहीं पर है और वहीं से ही रजू किया जाएगा। जी सही। फयाज महमूद ये बताएगा कि क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला हैं वो क्या मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि रद्द-ए-अमल में ये तो कह दिया गया कि हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकला क्या कहते हैं इस पर? देखिए इस हवाले से, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट फोरम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले उन्हें एक बड़ा रिलीफ भी मिला था, क्योंकि उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सजा मौतगी की दरखास्त पर 10 रोज में फैसला सुनाने के अहकाम जारी किए थे। आपको याद होगा कि मार्च 2024 में ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, शाहरुख फरजमंद साहब की अदालत में ये जो है दरखास्त दायर की गई थी, जिसपे उन्होंने मरकजी अपील पर ही समाअत शुरू कर दी थी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि हम मरकजी अपील सुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये रहा है कि उनकी सजा मौतगी की दरखास्त को पहले निपटाया जाए, और उसी दरखास्त पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया था कि 10 यौम में ये फैसला सुना दिया जाए। तो आज जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया था। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।